इसमें शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं दी हुई है। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी को मिली उपाधियाँ क्या क्या थी, इसमें क्वेश्चन रहता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह शहर कौन कौन से थे, उसमें मिलान करने के लिए आ जाता है बंदरगाह शहर बालाकोट, सुतकांगेडोर, नागेश्वर और लोथल, इस तरीके से। और इसमें गुप्त काल में भूमि से संबंधित शब्दावलियाँ, गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, मुगल हो गया, और इससे मोस्टली क्वेश्चन रहता। और विजयनगर साम्राज्य है। इसमें यहाँ पर मध्यकाल के प्रमुख युद्ध दिए हुए हैं, जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ही, वही इसमें तथ्य हैं। इसमें जैसे यहाँ पर है अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा, और कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा, इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा, राज तरंगिणी ये कलहड़ के द्वारा, और माय टूथ ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और शाहनामा ये फिरदौसी के द्वारा, और बाबरनामा बाबर के द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा, विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, और बुद्ध चरितम अश्व घोष के द्वारा लिखी गई, और मालगुडी डेज आर के नारायण के द्वारा, मालगुडी डेज आर के नारायण के द्वारा, काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर्ष चरित्र ये बाणभट्ट के द्वारा, मेघदूत कालिदास के द्वारा। और जो मेघदूत हो गया, और ये कालिदास जी की जो और भी ऋतु संहार हो गया, तो ये यहाँ से और भी पूछी गई हैं इनके द्वारा, जो भी लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त के द्वारा, हितोपदेश ये नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई हैं। फिर है यहाँ पर आगे जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद एक अद्वैतवाद भी है, वो शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुजाचार्य के द्वारा, द्वैताद्वैतवाद ये निम्बकाचार्य के द्वारा, शुद्ध अद्वैतवाद है ये, शुद्ध अद्वैतवाद ये है वल्लभाचार्य के द्वारा, और द्वैतवाद ये माधवाचार्य के द्वारा। SRMNV इस तरीके से एक इसकी ट्रिक भी है, SRMNV। तो यहाँ पर S से शंकराचार्य, R से रामानुजाचार्य, M से माधवाचार्य, N से निम्बकाचार्य, और V से वल्लभाचार्य। इसमें अगर ऐसे बढ़ते हुए ऑर्डर में आता है तो SRMNV है इसके सो ट्रिक है। इसमें भेद अभेदवाद ये संघ भास्कराचार्य जी के द्वारा इसको लिखा गया है। शैव विशिष्ट द्वैत ये श्री कंठ के द्वारा, अचिंत्य भेद अभेदवाद ये बलदेव के द्वारा, और वीर शैव विशिष्ट अद्वैत ये श्री पति के द्वारा, अविभाग द्वैत ये विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखा गया है। इसमें फिर है यहाँ पर मौर्योत्तर कालीन अभिलेख, जो मौर्यों के बाद में उत्तर काल में अभिलेख है यहाँ पर अयोध्या अभिलेख ये धनदेव, बेसर नगर अभिलेख हेलियोडोरस, सिनकोट अभिलेख मिनांडर, नानाघाट अभिलेख नायनिका या इसको बोला जाता है नागिनका, और पंचतर अभिलेख कुषाण के द्वारा। मध्यकाल के जो प्रमुख युद्ध थे जैसे घाघरा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है ये 1529 में, चौसा का युद्ध 1539, और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था ये भी पता होना चाहिए, ये भी पूछा हुआ है। और RO में जो क्वेश्चन आता है UPPCS में तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें जो आएगा इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अगर उसमें एक भी फैक्ट हमें पता नहीं होता तो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें एक नहीं पता होगा तो कोई भी ओवरलैप कर सकता है। घाघरा का युद्ध 1529 में, चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में, और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी नवंबर 1556 में लड़ी गई थी, और पहली जो लड़ाई थी वो 1526 में लड़ी थी। यहाँ पर दूसरी है 1556। तालीकोटा का युद्ध ये 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, यहाँ से सारे फैक्ट ये आए हुए हैं और आते ही हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप जी की पराजय हो गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, और कहाँ पर, ये राजस्थान में। और जो यहाँ की हल्दी घाटी, यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्दी की तरह
दिखाई देती है जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध बोल दिया गया था। इसमें आगे गुप्त काल में भूमि से संबंधित जो शब्दावली है, गुप्त काल में है ये, जैसे क्षेत्र, क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, एक पोलज हो गया, परती हो गया, मरुभूमि हो गई, तो इनसे भी पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 साल में 1 साल में किसको खाली छोड़ दिया जाता है। फिर है यहाँ पर वास्तु, वास्तु है यहाँ पर वास करने योग्य भूमि, जो वास करने योग्य भूमि थी उसको वास्तु बोला जाता था, और क्षेत्र जो कृषि करने योग्य भूमि थी। चरागाह भूमि, चरागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि। सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, सिल उसको बोला जाता था जिस भूमि को नहीं जोता जाता था। और अपृहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपृहत बोला जाता था। इसमें फिर यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह जो शहर है उनके बारे में, कौन कौन से थे उस टाइम पे, तो बालाकोट भी, ये बिल्कुल होना ही चाहिए 100% याद कि कौन कौन से थे, बालाकोट, सुकांगेडोर, नागेश्वर और लोथल। फिर यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं हैं और PYQs में जो भी आए हुए हैं, इसमें अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 में आई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991 में, और मिड डे मील 1995 में। जो मिड डे मील योजना है ये 1995 में, कल्प शिक्षा योजना 1998 में, कल्प शिक्षा योजना 1998 में। फिर यहाँ पर आगे शिक्षा मित्र योजना, जो शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र योजना है वो 2000 से 2001 के बीच में, सर्व शिक्षा अभियान और एक साक्षर भारत अभियान है, तो 2001 और वो 2009 का है, तो इन दोनों में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है और विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट ये 2003 का है। फिर यहाँ पर आगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये 2004 का है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004, साक्षर भारत मिशन ये है 2009 का। फिर गांधी जी को जो मिली उपाधियां हैं, केसरी हिंद की जो उपाधि है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय में मिली थी। फिर यहाँ पर भर्ती करने वाला सार्जेंट जो प्रथम विश्व युद्ध के समय था, भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही, और कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने इनको उपाधि दी थी। कुली बैरिस्टर के दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। फिर है यहाँ पर आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु किसने उपाधि दी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दी थी। मलंग बाबा की उपाधि किसने दी थी, कबायलियों ने दी थी। मलंग बाबा नाम से पता चल जाएगा वैसे, कबालियों द्वारा। और बापू की CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और अधनग्न, जो अधनग्न बोला गया था वो अधनग्न या फिर देशद्रोही, यहाँ पर अधनग्न या फिर देशद्रोही फकीर ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था। फिर यहाँ पर आगे भिखारियों का राजा, ये भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इनको बोला गया था भिखारियों का राजा। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बोला गया था। इसमें यहाँ पर अधनग्न और देशद्रोही फकीर, यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा इनको बोला गया था।